A sum of money amounts to 6690 after 3 years and to 10,035 rupees after 6 years. चलो, तो कुछ अमाउंट है, कुछ सम है। हाँ, ये पैसा बढ़ के कितना हो गया 6690, कितना में 3 इयर्स में। अब यही पैसा फिर बढ़ के कितना हो जाता है 10,035 रुपीज, लेकिन कितना साल में, ये 6 साल में। समझ में? तो इसको घटाओ, कितना आएगा घटाने से 5, 13 में 9 गया 4, उसके बाद 3, ये आया। इसमें डिफरेंस कितना आ गया टाइम में 3 इयर्स डिफरेंस आया। तो 3, 3, 4, 5 को हम लोग 6690 से इसका वो निकालेंगे परसेंटेज। कितना बार जाएगा इसको 5 बार जाएगा, तो कितना है ये 50%। तो 3 साल मतलब 50, 50, 50, यानी कि ये कितना हो गया 150% हो गया। तो ये अमाउंट है, तो ये 150% मतलब बराबर 690150। तो मुझे कितना निकलना है 100% निकलना है। 5 तिया 15, 5 से 20, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 3 तिया 9, कितना आएगा 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 दूने 4। एक तो प्रोसेस इसका ये, समझ में आया? एक प्रोसेस ये, दूसरा प्रोसेस तो हम लोग जानते हैं। क्या है दूसरा प्रोसेस? दूसरा प्रोसेस है 10,035 इजिकल टू 1 प्लस रेट बाई 100। कितना साल का है 6। फिर ये 6690 इजिकल टू 1 प्लस रेट बाई 100, कितना है 3। और हम लोग जानते हैं जब बेस एक ही रहता है, ये मतलब क्या है डिवीजन है कि नहीं है, तो ये घटेगा फिर, इसका मतलब इस तरह से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो 1 प्लस रेट बाई 100 यहाँ पर होगा 3। अब ये गया, क्यों गया? क्योंकि डिवीजन में जो इसका एक्सपोनेंट जो होता है पावर वो घटता है। अब इतना बचा, अब यहाँ से कर सकते हो ना कि नहीं सकेगा यहाँ से, ये समझ में आया? ये भी कर देना पड़ेगा। चलो करते हैं। तो कितना आएगा इसका 5 से कटेगा, 5 दूने 10, 0, 0, 5 7 35, 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15, 5 8 40। तो 2007 बटे में 33 8, 1 प्लस रेट बाई 100, ये क्यूब हो गया। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, ये बड़ा है, ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, तो इसे इसको हम लोग भाग करेंगे। हाँ, तो 338 से 2007 को हम लोग भाग करेंगे, कितना बच जाएगा एक बार? चलो 338, 17 में 8 गया 9, 9 में 3 गया 6, 9 में 3 गया 6, तो मतलब 669 है। इसको मैं कितना बार काट सकते हैं? 3 बार जाएगा, इसको 2 बार जाएगा, यानी कि 3/2 1 प्लस R अपॉन 100 3। इसका वैल्यू ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। समझ में यहाँ तक? अब देखो 6690 रुपीज बढ़ के कितना हो रहा था? इतना हो रहा था ना। ये P, ये क्या बना है? ये अमाउंट है कि नहीं? अमाउंट है कि नहीं है? तो ये भी अमाउंट का फॉर्मूला है। P में इधर लिखूं इधर लिखो, बात एक ही है। समझ में आया? 6690 इजिकल टू इसका वैल्यू कितना आया 3/2 है। तो ये प्रिंसिपल लगा, यहाँ पर लगाया। अब इसको कटेगा 3 दूने 6, 3 दूने 6, 3 तिया 9, तो P बटा कितना हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0 6 4 4। तो इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है, सीधे इस तरह से भी कर सकते हैं। समझ में? एक तो तरीका उसको घटाओ, परसेंटेज निकालो, जोड़ दो कितना साल का है, वो अमाउंट बन जाएगा, 100% लगाओ, निकल जाएगा। एक दूसरा तरीका, ये तो सिंपल है ना, वो तरीका से तो हम लोग कर सकते हैं। ये बात मैथ तो हम लोग बहुत बार बना चुके हैं। चलो अब दूसरा सवाल कौन सा है मुझे बनाना है? हुआ 3 नंबर। 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर सवाल है यहाँ पर। A train 100 meter passes a milestone in 10 seconds and another train of the same length in the opposite direction in 8 seconds. The speed of second train. देखो यहाँ पर 2 ट्रेन है ना। एक ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब इस तरह से आ रहा है, इसका लेंथ कितना है 100 मीटर है। ये जो ऑपोजिट आ रहा है इसका भी सेम लेंथ है, मतलब ये भी 100 ही है। हाँ, तो ये ट्रेन को एक माइलस्टोन है,
मील का पत्थर, इसको पार करने में कितना समय लग रहा है? कितना? 10 सेकेंड लग रहा है। 10 सेकेंड लग रहा है, मतलब इसका मैं स्पीड निकाल सकता हूँ, यहाँ से निकाल सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ? ये पहला ट्रेन है, ये उधर से आने वाला ट्रेन, समझ में आया? एक ट्रेन है 100 मीटर का, जो एक माइलस्टोन को 10 सेकेंड में पार करता है, और जो उधर से आ रहा है इसको पार करता है वो 8 सेकेंड में। तो इसका तो मुझे कितना समय कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन इस ट्रेन से मैं इसका समय स्पीड निकाल सकता हूँ। तो स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? 100 मीटर। टाइम क्या है? 10 सेकेंड। यानी कि इसका स्पीड कितना है? 10 मीटर सेकेंड। समझ में आया? अब इसका स्पीड दिया है? नहीं दिया है। इसकी स्पीड हम लोग मान सकते हैं इसे। वो 8 सेकेंड तो 2 को पार करने के लिए लग रहा है ना, ये सिर्फ ये माइलस्टोन को पार करने के लिए 10 सेकंड लग रहा है। अब ये जैसे माइलस्टोन पार होगा फिर ट्रेन आएगा ना, तो जब ये 2 ट्रेन पार करेगा तब 8 सेकंड लग रहा है। समझ में? तो सेकेंड है तो यहाँ पर दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ? जोड़ सकता हूँ। ये 100 को जोड़ दिया 200, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रेन चाहे ऑपोजिट हो या सेम हो, इसका लेंथ हमेशा क्या होता है? जुड़ता है। अब ऑपोजिट में स्पीड क्या होगा? जुड़ेगा, तो जोड़ दो। ये क्या हुआ? डिस्टेंस। ये क्या हुआ? स्पीड। डिस्टेंस पे स्पीड मतलब क्या हो गया? टाइम। तो टाइम तो 8 सेकेंड है दोनों को पार करने के लिए। तो ये 200 लगाओ, ये 80, ये 8x होगा ना। तो 120 आएगा कि नहीं आएगा? 8x कितना बच जाएगा? 15, यानी कि इसका स्पीड कितना है? 15 मीटर सेकेंड है। ये ऑप्शन में है, तो निकाल लो किलोमीटर पर आवर में। निकालने से क्या होगा? 15 मीटर सेकंड मतलब क्या होता है? 15 मीटर जा रहा है 1 सेकंड में। तो किलोमीटर मतलब मीटर का हम लोग क्या करते हैं? 1000 से भाग करते हैं, यानी कि 5 इसको लिखते हैं। सेकंड मतलब 3600 से, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 18 लिख सकता हूँ मैं ना। तो कितना हो गया? 54 किलोमीटर पर आवर। समझ में? चलो अब कौन सा 5 भी बनाना पड़ेगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए कैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ द लैंड इन 6 days। बी कैन, चलो ये ए जो है ना, ए ये लैंड है। अब ये लैंड है, इसका कितना भाग? 2/3 2/5 भाग जो है ए कितना दिन में करता है? 6 दिन में, मतलब कल्टिवेट करता है 6 दिन में। वो उसमें क्या बोलता है? हाँ, काम कर सकता है कल्टिवेट। तो 2/5 भाग को काम करने के लिए 6 दिन लगता है कि नहीं लगता है? तो एक काम करने के लिए कितना लग रहा है? 5 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। यानी कि ए अगर अकेला करेगा तो कितना दिन में कर देगा? 15 दिन में। हाँ, ए का पूरा इतना दिन में कर देगा। उसी तरह बी करता है कितना है? ये 2/3। ये ए का है। अच्छा, ये ए का। चलो बी का कितना? 1/3। तो 1/3 करने के लिए कितना लग रहा है इसको? 10 दिन लग रहा है। तो एक पूरा करने के लिए कितना लगेगा? 3/1 होगा, यानी कि 30। अब देखो, अब ए कर सकता है 15 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में। तो टोटल काम कितना यहाँ से हम लोग खोज सकते हैं कि नहीं सकते? 30। 15 दूना 30, 30 एका 30। यानी कि ए अगर एक दिन में इतना करेगा तो 15 दिन में इतना कर देगा काम। बी उसी तरह एक दिन में एक करेगा तो 30 करेगा, 30 दिन लगेगा। हाँ, तो टोटल कितना है हम लोगों का? 30। अब क्या निकालने के लिए बोला यहाँ पर? इंटेंडेड। ए एंड बी अगर कल्टिवेट करेगा तो 4/5। ये लैंड का जो 4/5 कितने दिन में कर देगा? टोटल लैंड का एरिया कितना दिया है? 30। तो 30 का कितना करना है उसे? 4/5 करना है। तो 5 से 30 कितना आ गया? 24 भाग करना है ए और बी को मिलकर। तो ए और बी एक दिन में कितना कर रहा है? 3 कर रहा है। तो 24 करने के लिए कितना लगेगा? 8 दिन लगेगा। समझ में? चलो अब कौन सा सवाल करना है मुझे? ये मिटा दूं? चलो 1 नंबर का सवाल। 1 नंबर का सवाल कौन सा है? ऐसा है, ऑन अ सम ऑफ मनी 1/9 of the sum, the number of 6 years numerically equal to the rate per annum, the rate is। अब बोलो, देखो यहाँ पर बोला कि ऐसा है, कि ऐसा है, ये सम है। तो सम का जो ऐसा कितना है? 1/9 है कि नहीं है?
1/9 है, यानी कि ये 9 सम है, 1 क्या है, ऐसा ही है। इतना था सम, इसका एक भाग तो ऐसे हो गया, तो ऐसे ही मिल गया, सम मिल गया। अब क्या बोला यहाँ पर, यहाँ पर बोला है कि नंबर ऑफ द ईयर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट, यानी कि जितना रेट है उतना ही टाइम भी होगा, यानी कि मैं आर लिखूंगा तो ये भी आर ही होगा, समझ में आया? जितना है उतना ही होगा, मतलब बराबर है, न्यूमेरिकली बराबर। अगर ये 4 साल है तो ये भी 4 साल ही है, 5 साल है तो ये भी 5 साल ही है, तो कितना है हम लोग को मालूम तो नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने लिया आर। इतना है तो टाइम भी इतना ही है, समझ में आया? तो रेट भी है हमारा, निकल गया रेट, टाइम भी है, तो मुझे क्या निकालना है अभी, रेट निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला लगाओ, रेट बराबर क्या होता है, एस आई इंटू 100/p लगाओ यहाँ पर, इंटू टाइम, कितना टाइम भी तो आ रही है ना, तो आर कितना होगा, आर स्क्वायर, तो 100/9, तो स्कोर को हटाता हूँ मैं, तो यहाँ पर 10/3 लिख सकता हूँ, तो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, आंसर ये होगा। इसको इधर रूट लगा सकते हैं, लेकिन रूट नहीं लगाया मैंने, वो लगाने का जरूरत नहीं, एग्जाम में हम लोग उतना सोल्यूशन थोड़ी करते हैं। दूसरा कौन सा सवाल है, खत्म हो गया सब, नो क्वेश्चन, चलो लो।